अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा और वेलकम कर रही हूं आपको अपने चैनल। आज मैं आपको लेके आई हूं कोयटा में टिपिकली शादी कैसे की जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ही मैं यहां बात क्लियर कर लूं कि मैं यहां पे कोई स्पेसिफिक शूट नहीं करूंगी या स्पेसिफिक नहीं दिखाऊंगी कि ये एंगल दिखाऊं या ये एंगल दिखाऊं। एज इट इज़ दिखाऊंगी, जो हुआ जैसे हुआ वो दिखाऊंगी। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी मेरी नंद, बड़ी नंद, उन्होंने पहना हुआ था। और ये जो है गोटे के काम वाला सूट था ऑरेंज कलर का। तो आप ये देख सकते हैं हमें शादी की तकरीब में आते हुए थोड़ी देर हो गई थी। और ये हाल जो है कोयटा का पॉपुलर हाल है। और ये है मेरी बड़ी, जिसका मैंने अभी आपको सूट दिखाया है, उसकी छोटी बेटी। और इसने जो है वो लहंगा और पर्पल कलर का ड्रेस कैरी किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ये जो हॉल है ये कोयटा का जो है पॉपुलर हॉल है। और ये हफ्ते का दिन था। और ये है जी मेरी बड़ी नंद की सबसे बड़ी बेटी कुलसूम। इसने येलो एंड रेड और ग्रीन कलर के कंट्रास्ट का सूट कैरी किया हुआ था जिसपे मशीनी तिल्ले का काम था। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो थोड़ी हम देर से पहुँचे थे, कोई मसला था। और जी ये मैं आ गई हूँ जी। मैंने कैरी किया था जी रेड सूट। और ये मेरे ससुराल की तरफ से मुझे वरी में मिला था। और ये सूट मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आया था क्योंकि मैंने अपने वलीमे में भी रेड सूट नहीं कैरी किया था और ना ही अपने बारात में कैरी किया था। तो मुझे रेड सूट अच्छा लग रहा था। ससुराल की तरफ से पहली शादी थी जहाँ पे मैंने शादी के बाद जाना था, तो इसलिए मुझे रेड सूट अपना जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था कैरी करना। तो मैंने रेड सूट कैरी किया था और इस पे जो हाथ का काम था और मोती लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद चले हम चलते हैं हॉल की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ दुल्हन के घर वाले। ये है जी दुल्हन के घर वाले। जो रेड लहंगे में आपको नज़र आ रही है ये दुल्हन की बहन है और इसकी भी शादी कुछ अर्से पहले ही हुई है। तो इसका शादी का जोड़ा है जो इसने बारात में आई थिंक सो कैरी किया था। तो आप ये देख सकते हैं, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही नफीस काम हुआ था। अब मैं आपको दिखाऊंगी जी दुल्हन। जो स्टेज है ये दुल्हन का स्टेज था। जो कोरोना की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए लोगों ने कम लोगों को बुलाया हुआ था और नॉर्मल शादी थी, लेकिन मज़े की शादी थी। ये जो फ्रंट में आपको नज़र आ रही है ये दुल्हन की भाभी है। फ्रॉक कैरी किया हुआ था और उसके साथ जो वेलवेट की शॉल कैरी की थी क्योंकि कोयटा में इन दोनों सर्दी है। दुल्हन ने रेड सूट कैरी किया था, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और मेहंदी आप देख सकते हैं। और आप मुझे बताएं कि दुल्हन का सूट आपको कैसा लग रहा है। और ये बताइएगा कि इस वीडियो में जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, उसका लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। साथ बैठी है जी दुल्हन की दोस्त, उसने फ्रॉक कैरी किया था वाइट कलर का। तो ये हॉल है, मैं फुल नहीं दिखा सकती क्योंकि हर कोई माइंड करता है कि आप हमारा फेस ना दिखाएं। तो बेहतर यही है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा झलकियाँ अपने कोयटा के मुतल्लिक दिखाती रहूँ, लाजमी नहीं है कि मैं इनका फेस दिखाऊँ। जी ये है जी टाइम निकाह का। अच्छा, जब भी मैं किसी का निकाह देखती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है अपना निकाह का टाइम याद आ जाता है। चेंज होता है थोड़ा बहुत। अब इधर क्या चेंजेस थी निकाह में मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये निकाह का टाइम है। निकाह जो है साइन करने लगी दुल्हन और पहले उसका पेन चेक किया गया कि पेन बिल्कुल ठीक लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। तो दुल्हन का नाम तो आपको इसके पेन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ गया होगा कि अलीना नाम है दुल्हन का। तो आप मुझे बताएं ये पेन की जो डेकोरेशन है आपको कैसी लग रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुल्हन जो है वो सारी ज़िंदगी किसी के नाम लिख रही है, तो ये आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे और हर माँ बाप को ये तौफीक दे कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटियों की अच्छी जगह शादी करें। चेंजेस क्या थी मैं आपको ये बताऊं कि मेरे निकाह के टाइम पे मैंने कोई बायोमेट्रिक कोई भी थंब वगैरह नहीं लगाया था। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा निकाह के बाद कि कोई अपनी डायरी में जो कारी साहब हैं वो बायोमेट्रिकली तौर पे थंब लगा रहे थे दुल्हन का। तो ये कहते हैं नया कोई रूल आया है। आपको क्या इस रूल के बारे में पता था या नहीं पता था, ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कानिका एलिना बिनते शेख एहसान उल हक के साथ 50,000 रुपये हक महर के एवज तय पाया है। कबूल है? 200 बेटा कबूल है? कबूल है?
जी निकाह हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुल्हन को निकाह के दौरान जो है दुपट्टा पहना दिया गया था। ये है जी मेरे हस्बैंड, जिन्होंने जीन्स और वाइट शर्ट कैरी की हुई थी और ब्राउन कलर के जो इनके शूज़ थे। इनको मैंने स्पेशली ऊपर बुलाया था, मैंने आए कुछ पिक्चर्स वगैरह खींचे और फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ये वो गाड़ी है जिसमें जी दूल्हा अपनी बारात लेके आया था, और नीचे जो आपको कुछ बच्चे और लेडीज़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे, ये मेरी दरमियान वाली नंद है सोमी। वो अभी अभी आई थी क्योंकि हमें लेट, मैंने आपको पहले कहा था हम बहुत लेट हो चुके थे, तो ये उससे भी ज़्यादा लेट हो चुकी थी और बारात पहले आ गई थी, इसलिए मैं बारात रिकॉर्ड नहीं कर सकी और इसलिए मैंने हॉल से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, जो मैंने आपको दिखा दी है। ये जी दूल्हे की गाड़ी थी जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इस तरह जी डेकोरेट की गई थी। ये मेरी बड़ी नंद जो सोमी है, उनका सबसे छोटा वाला बेटा है। तो ये मेरी जो नंद सोमी है, उन्होंने ये सूट कैरी किया था, फिरोजी कलर का फ्रॉक। और जी निकाह के बाद बित दी गई थी, और ये है जी बित, जिसके अंदर कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट थे। और इसके बाद जी खाना लग गया था। खाना खाने के बाद जी दूल्हे को लाया गया, और इस टाइम जो है वो दूल्हे को आप देख सकते हैं कितना कुछ उसने पहना हुआ है, कितना कुछ पहना नहीं, कितना हार शार उसने पहने हुए हैं। और इस टाइम जो है वो दूल्हे की जितनी भी सालियाँ थी या दुल्हन की जितनी भी कज़नें थी, उन्होंने रास्ता पकड़ा हुआ था कि रास्ता पकड़ाई के बाद ही हम आपको अंदर आने देंगे। तो यहाँ पे रास्ता पकड़ाई की रस्म हो रही है। रास्ता पकड़ाई के बाद दूल्हे को जो है वो दुल्हन की तरफ ले जाया जा रहा है स्टेज पे। तो अभी दुल्हन के साथ दूल्हे को बिठाया जाएगा और कुछ रस्में होंगी जो मैं थोड़ी थोड़ी आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी। और यहाँ जी ढोल शोल बज रहा था और बच्चे जो हैं अपनी धुन में मस्त हो के डांस वगैरह कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे वो इन्जॉय करते हैं। और ये है जी दूध पिलाई की रस्म होने जा रही है जहाँ, और ये दूध पिलाई की जो रस्म में जिसमें दूध पेश किया जा रहा है, और ये जो है इन्होंने ख़ुद घर में बनाया था, यानी कि गिलास और ये छोटी सी ट्रे ये घर में बनाई थी। और अब जो है वो दूध पिलाई की रस्म होगी। और लेकिन उससे पहले कुछ लोग जो हैं वो बैठ के पिक्चर्स वगैरह खींच रहे थे दुल्हन और दूल्हे के साथ। मैं आपको एज इट इज़ दिखा रही हूँ, कोई आर्टिफिशियल नहीं दिखा रही, एज इट इज़ दिखा रही हूँ जो मेरी कैमरे की आंख ने कैप्चर किया। इस टाइम जो है वो दुल्हन की रुखसती होने वाली है और दुल्हन ने जो है शॉल कैरी की हुई है रेड कलर की, गले का काम हुआ है। और ये है जी कुरान पाक। मैंने कहा मेरे व्यूअर्स को भी दिखाओ कि कौन सा कुरान पाक है। इस कुरान पाक के साए तले जो है वो दुल्हन रुखसत होगी, और अब जी दुल्हन रुखसत हो गई है। ये वेलवेट की शॉल आपको कैसी लग रही है? क्योंकि मैंने बताया ना कोयटा में सर्दी है, तो ये वेलवेट की शॉल दुल्हन ने कैरी की हुई थी। और इस टाइम जो है दुल्हन की जो मदर है वो रो रही हैं, और मुझे भी अपनी अम्मी याद आ गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी ही ज़्यादा रो रही थी, और क्योंकि मेरी कोई बहन वगैरह नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी थी। और इस टाइम जी रुखसती हो रही है, मैं आपको रुखसती के भी क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने एज इट इज़ जो हुआ मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल से बेहतर है आपको मैं ओरिजिनल चीज़ें दिखाऊं कि ओरिजिनली क्या हो रहा था। अगर मैं आर्टिफिशियली दिखाती, खुद कुछ क्लिप्स दिखाती, तो वो मेरा ख्याल है कि आपको भी नहीं अच्छे लगते। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी, अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा और शादी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल सिद्धा लाइफस्टाइल कोयटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये है जी रुखसती का टाइम, दुल्हन पीछे बैठी हुई है और दूल्हा आगे बैठा हुआ है। तो अब मुझे इजाज़त दें, जो नेक्स्ट वीडियो है वो है वलीमे की, तो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।